वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी बज रहे हैं लगभग 6:30 या 7 बजे का टाइम हो रहा है। सुबह के जितने भी काम होते हैं, घर की क्लीनिंग, पौधों में पानी देना और बहुत सारे काम होते हैं, जिनको निपटाने के बाद फिर नहा वहा करके मैं आ गई हूँ यहाँ पे थोड़ा सा रेडी होने के लिए। जब हम सुबह में जल्दी सो करके उठते हैं तो हमारे सारे काम फटाफट से निपट जाते हैं और हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। अगर हमें सुबह सो करके उठने में ही लेट हो जाता है तो सारे काम भी लेट लपाट होते चले जाते हैं और हम खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जिससे कि नहा करके फटाफट कभी नाइट सूट पहन लिया, कभी नाइटी पहन लिया या फिर कोई भी कपड़ा पहन करके और हम लग जाते हैं अपने कामों में, क्योंकि काम तो टाइम से करना जरूरी होता है ना। और जब हम अपने कामों में एक बार लग जाते हैं तो आधा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि अगर मॉर्निंग में आप किचन में जा रहे हैं तो नाश्ता खाना सारा काम करके फिर ही निकलेंगे ना, तब तक आधा दिन निकल चुका होता है। और जब आधा दिन निकल चुका होता है तो फिर तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है और फिर हमें यही लगता है कि आधा दिन निकल चुका है, जैसे तैसे करके पूरा दिन निकल जाएगा, छोड़ो कौन तैयार हुए कौन कपड़े पहने, ऐसे करके हम अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं। एक बार आप ये सोच करके देखिए कि आप होम मेकर्स ना हो करके वर्किंग वुमेन्स होती तो क्या आप ऐसे ही करती? नहीं ना। हमारी जगह अलग है, हमारा काम अलग है, हमारा काम करने का तरीका भी अलग है। वर्किंग वुमेन्स अपने काम करती हैं और होम मेकर्स अपने काम करती हैं और हमें भगवान जी को धन्यवाद बोलना चाहिए कि हमारे पास करने को इतना काम है, हम फ्री नहीं हैं। हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, घर परिवार बच्चे और हम खुद। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को तो हम बिना किसी शिकायत के कंप्लीट करते हैं। हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, फैमिली का ध्यान रखते हैं। जब खुद की बारी आती है तो हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। हम अपने आप को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे खुद के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं तो दूसरे लोग भी आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। जब आप खुद को ही कुछ नहीं समझते हैं तो सामने वाला आपको क्या ही समझेगा। फिर सामने वाले का रिस्पॉन्स देखकर हमें बुरा लगता है, तो बुरा ना लगे इसके लिए आप खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को टाइम देना स्टार्ट कीजिए, खुद की केयर करना स्टार्ट कीजिए और खुद को इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट कीजिए। आप स्पेशल हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। हम जो भी करते हैं अच्छा बुरा पॉजिटिव निगेटिव, उसका असर हमारे बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे हम ही से ही सीखते हैं। जो हम उनको अभी सिखाएंगे वो उनके फ्यूचर में काम आने वाला है। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, कौन सी आदत उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ मंदिर की क्लीनिंग, क्योंकि आज मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो सबसे पहले मैंने मंदिर को खाली कर लिया है, जितने भी भगवान जी की मूर्तियां थी उनको साइड में रख दिया है। फिर सर्फ वाले पानी से पूरे मंदिर को अच्छे से क्लीन कर लिया है। ये लकड़ी का मंदिर है तो सर्फ वाले पानी से फटाफट से साफ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मंदिर क्लीन हो जाने के बाद फिर सारी चीज़ों को मैंने वापस अपनी जगह पर कर दिया है। फिर उसके बाद मैंने पूजा पाठ कर ली है और नीचे जो कपड़ा मैंने बिछा रखा था, तो पहले येलो कलर का बिछा रखा था, फिर अभी रेड कलर का बिछा दिया है। उसके बाद पूजा पाठ कर ली। पूजा पाठ करने के बाद फिर आ जाती हूँ मैं किचन में और अब बनाना है मुझे नाश्ता। तो आज मैं बना रही हूँ मीठी सिवाइयाँ, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं ये न्यू कढ़ाई लेकर के आई थी। तो इसमें सबसे पहले मैं बनाऊंगी मीठा, क्योंकि घर में जब कोई नया बर्तन आता है इस तरीके का, कुकर या कढ़ाई, तो उसमें सबसे पहले मीठा ही बनाया जाता है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले बनने वाली है सिवाई। उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। तो कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच भर के घी डाल दिया है। उसके बाद ये सिवाई डाल दूंगी। तो कुछ सिवाई होती हैं जो पहले से रोस्टेड होती हैं, बट ये नहीं थी, तो इनको घी में भूनना है। तो घी डाल करके फिर मुझे जितनी सिवाई बनानी थी उतनी मैंने सिवाई डाल दी है और अब इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। बच्चों को नाश्ते में मैं सिवाई दे दूंगी और खुद के लिए चाय बनानी है तो चाय बना लूँगी। चाय के साथ मैं नमकीन या बिस्किट कुछ भी ले लूँगी। उसके बाद बनाना है खाना। तो खाने में आज मैं दाल चावल रोटी सब्जी पूरा खाना बनाने वाली हूँ। और सुबह के जो भी काम होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक निपट जाएं, क्योंकि इस टाइम पे इतनी गर्मी होती है कि किचन में बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है। तो सारे काम खत्म करने के बाद फिर मुझे वीडियो एडिट करना होता है, तो मैं उसके लिए बैठ जाती हूँ। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि 10 से 10:30 बज जाएं। 10:30 से ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर मुझे उलझन होने लगती है काम करने में। और दोपहर का जो मेरा टाइम होता है वो मैं रखती हूँ वीडियो एडिट करने के लिए,
या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा काम मुझे करना है तो वो काम मैं दोपहर में करती हूँ। और जब सारे काम हमारे टाइम पर निपट जाते हैं ना तो सच में बड़ा सुकून मिलता है कि हमने सारे काम अपने निपटा लिए हैं टाइम पर। और इधर सिवाइयाँ भुन रही हैं, अभी थोड़ा सा इनको और भूनना है। और साइड में मैंने चाय चढ़ा दी है, तो चाय में मैंने चीनी, चाय पत्ती, अदरक डाल करके चाय चढ़ा दी है। और यहाँ पर इनको थोड़ी देर और भूनने के बाद जब अच्छे से भुन जाएंगी, थोड़ी सी और गोल्डन हो जाएंगी, उसके बाद इसमें दूध ऐड करना है। तो मैंने दूध ऐड कर दिया है और थोड़ा सा दूध बचा करके अब इस दूध को डाल देंगे चाय में। तो चाय और सिवाई साथ में रेडी हो जाएंगी। वैसे मुझे सिवाई कुछ खास पसंद नहीं है, तो अगर मुझे खाना होगा तो मैं 1 या 2 चम्मच खा लूँगी। उसके बाद मुझे चाय पीना है, क्योंकि सुबह की चाय तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि उसके बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। तो यहाँ पर सिवाई में देखिए दूध डालने के बाद चीनी ऐड कर दिया है। फिर इसमें 2 बॉयल आने दूंगी। 2 बॉयल आने के बाद फिर गैस को बंद करके इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं वो ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास किशमिश और बादाम ही थे, तो मैंने किशमिश नहीं डाली क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, बादाम डाल दिया है। वैसे तो मेरे बच्चे सारे ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं, लेकिन नारियल और किशमिश 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बहुत चिढ़ है। किशमिश तो खैर आद्या थोड़ा बहुत खा भी लेती है, बट सिवाय बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो किशमिश मैं बहुत कम चीज़ों में यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं है तो फिर डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, सिवाई भी बन गई हैं, और अब मैं पीऊँगी पहले चाय, उसके बाद बच्चों को सिवाई देना है। तो मैंने निकाल दिया है 2 कटोरी में सिवाई, और देखिए कितनी अच्छी बनी है सिवाई, बहुत अच्छी बनी थी। वैसे तो मुझे मीठा पसंद है, बट सुबह सुबह में नहीं अच्छा लगता है, इस वजह से मैं नहीं खा रही हूँ। तो मैंने इन दोनों को दे दिया है, और इन लोगों से मैं पूछ रही थी कैसी लग रही हैं, तो कह रहे थे बहुत ही अच्छी। और अभी इन लोगों का सो करके उठने का टाइम है 7 से 8 बजे, 8:30 बजे भी, क्योंकि स्कूल खुले नहीं हैं अभी, स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इन लोगों को भी मौज ही मौज है। और जब से स्कूल खुल जाएंगे फिर इन लोगों का भी रूटीन पहले जैसा हो जाएगा। सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, रेडी होना, स्कूल जाना, फिर से वही रूटीन। तो मैं भी इन लोगों को जगाती नहीं हूँ, सोते रहते हैं तो सोने देती हूँ, अपने टाइम से ही उठाती हूँ। जब नाश्ता वगैरह बन जाता है तभी मैं इन लोगों को उठाती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर कपड़े वॉश करने थे बहुत सारे। ये लोग नानी के यहाँ से वापस आए थे, तो इनके बहुत सारे कपड़े भी थे, और जो मुझे धुलने थे, कुछ कपड़े तो मम्मी ने धुल करके भेजे थे, और कुछ कपड़े थे जो मुझे धुलने थे, तो वो मैंने धुल करके डाल दिए हैं यहाँ पर। क्योंकि ये सारे जो काम होते हैं ये सुबह में ही हो जाते हैं, तभी सही रहता है। तो यहाँ पे बालकनी का जो गेट है ये मैं खोल देती हूँ, और स्टैंड को यहीं पर रख देती हूँ, तो धूप आती रहती है तो अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और आज का जो मौसम है वो थोड़ा सा ना बदली बदली सी है, बारिश जैसा मौसम है, पता नहीं बारिश होगी या नहीं, बट धूप प्रॉपर बहुत तेज़ वाली धूप नहीं निकली है, मौसम थोड़ा सा मतलब अच्छा है। तो कपड़े ज़्यादा थे तो 1 लोड हो गया है, उसको मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है, और दूसरी तरफ जो भी कपड़े थे उनको मशीन में डाल करके फिर मैंने पानी चला दिया है। तो इधर मैंने इतने कपड़े धुले हैं, और दूसरी तरफ मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर मैंने पाइप लगा करके और मशीन में बहुत सारे कपड़े रखे हैं धुलने के लिए। तो दूसरा लोड लगाना है, दूसरा लोड जब लग जाएगा तब तक पहले वाले कपड़े सूख जाएंगे, तो फिर इसी स्टैंड पे मैं दूसरे लोड के कपड़े सुखा दूँगी। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ नीचे। तो यहाँ पर इन लोगों ने खाया पिया था तो थोड़ा सा गिराया था, और मंदिर भी मैंने साफ़ किया था, तो थोड़ा सा मुझे डस्ट डस्ट सा दिख रहा था, तो मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया है दोबारा से। और हवा भी चल रही है तो थोड़ा सा हो ही जाता है धूल मिट्टी सा। तो सुबह में मैंने पोछा लगाया था, लेकिन हुआ क्या है, दोबारा में मैंने मंदिर क्लीन किया है और बच्चे भी खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा दोबारा में मैं लगा दूँगी, उसके बाद गेट वगैरह बंद कर लूँगी, तो दोबारा से फिर नहीं होता है, शाम तक फुर्सत हो जाती है। और यहाँ पर सिवाय और आद्या खेल रहे हैं, क्योंकि बाहर का मौसम अच्छा है, इसलिए गेट खोल करके ये दोनों बैठे हुए हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं। तो मैं इन लोगों से कह रही थी कि मेरे सारे काम हो गए हैं, चलो फटाफट से मैं तुम दोनों को नहला देती हूँ। तो यहाँ पर दोबारा से मैंने लगा दिया है पोछा, और अब मैं दिखा रही हूँ ये रूम। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरा रूम हो गया है साफ, बाहर तक के साफ हो गया है। फिर किचन के कुछ कपड़े थे जिनको मुझे धोना था, तो इनको सर्फ के पानी में करके फटाफट से मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। गर्म पानी में ये कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं, जो भी चिकनाई या मसाले के जो भी दाग होते हैं वो बढ़िया तरीके से साफ हो जाते हैं।
ये कपड़े ज़्यादातर मैं रात में जब बर्तन धुलती हूँ तभी धुल लेती हूँ, लेकिन कल रात मैंने नहीं धुला, इस वजह से ये कपड़े मैं अभी धो रही हूँ। तो सारे कपड़ों को थोड़ी देर तक के भिगो करके फिर गैस पे चढ़ा दिया है और उसके बाद इन कपड़ों को धुल करके मैंने धूप में सुखा दिया था। और यहाँ पर मैंने बच्चों को नहला वहला दिया है, तो ये लोग अपना मस्ती काट रहे हैं। मैं कह रही हूँ इन लोगों से थोड़ी देर के लिए सो जाओ, लेकिन नहीं, इन लोगों को बिल्कुल भी सोना नहीं है। फिर मुझे कुछ सिलाई का काम था तो मैं वो करने लगी और ये लोग भी यहीं पर खेल रहे थे। तो ये था आज का मेरा रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।